दोस्तों प्रदीप गिरी एकेडमी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम मैट्राइसिस डिप्लोमा का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन वाला टॉपिक कवर करने वाले हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से सम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी हम देखेंगे। साथ में अगर आप बहुत ही अच्छे से अपनी चीज़ों को कवर करना चाहते हो विथ नोट्स तो आप हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हो, जहाँ पे दोस्तों दो सब्जेक्ट्स दिखाई देंगे आपको, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड बेसिक मैथमेटिक्स सेमेस्टर 1 में। और जल्दी ही उसके लेक्चर्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है ये लेक्चर अगर आप बाद में देख रहे होंगे तो आपको लेक्चर्स भी वहां पे दिखाई दे रहा होगा। चलते हैं दोस्तों वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन कि सर मैट्रिक्स, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने आपको डिटरमिनेंट के बारे में बताया था, मैट्रिक्स के बारे में बताया था। दोस्तों अगर सपोज ये मैट्रिक्स ए है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, और सपोज दोस्तों ये मैट्रिक्स बी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 4 है। और सपोज मुझे दोनों को ऐड करना है, अगर समझो मुझे a प्लस बी करना है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों। देखो सबसे पहला ये एक कंट्री है, ये एक कंट्री है, आप ऐसे समझ के चलो। यहाँ पे इस पोजीशन पे जो है दूसरे कंट्री में, उस पोजीशन पे कौन है वो दोनों को आप ऐड करो। जैसे यहाँ पे इस कंट्री में कौन है दोस्तों 1 है, तो दूसरे कंट्री में इस पोजीशन पे कौन है दोस्तों, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे कौन है दोस्तों 1 है। तो 2 और 1 प्लस हो जाएगा, तो आप लिखने के लिए ऐसे लिख सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। 3 और 3 प्लस हो जाएंगे दोस्तों। तो वैसे ही आप मुझे 1 और 5 क्या हो जाएंगे दोस्तों, प्लस हो जाएंगे। और वैसे ही 2 और 4 दोस्तों प्लस हो जाएंगे। तो देखो बहुत ही सिंपल तरीके से 2 प्लस 1, 3 प्लस 3, 1 प्लस 5 एंड 2 प्लस 4 हमने लिखा। एंड फाइनली दोस्तों आप यहाँ पे लिख सकते हो 2 और 1 3, 6 और यहाँ पे भी दोस्तों 6। तो इस तरह से हमने ए प्लस बी वाला पार्ट हमने क्या किया दोस्तों, कवर किया। अब ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों अब नेक्स्ट आपको कौन से पार्ट के लिए ध्यान देना चाहिए दोस्तों। अब नेक्स्ट आपको a माइनस बी के बारे में सोचना चाहिए कि सर a माइनस बी कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों देखो मैं a वाला पार्ट लिखा, बीच में माइनस लिख रहा हूँ, और b वाला पार्ट लिख रहा हूँ। a वाला पार्ट क्या है दोस्तों हमारा 2 है, 3 है, 1 है, 2 है। ये क्या है दोस्तों 1 है, 3 है, 5 है, 4 है। हमने पूरा का पूरा पार्ट लिखा। अब ये पूरा का पूरा पार्ट लिखने के बाद अब आपको प्रॉपर दिख रहा है। अब देखो आप आराम से यहाँ पे सब्ट्रैक्शन कर सकते हो दोस्तों। कैसे सब्ट्रैक्शन करेंगे, देखो 2 माइनस 1 करो, यहाँ पे देखो 2 माइनस 1, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 माइनस 3, यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 1 माइनस 5, एंड यहाँ पे क्या लिखोगे दोस्तों 2 माइनस 4। बहुत ही सिंपल तरीके से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। 2 माइनस 1 1, यहाँ पे 0, यहाँ पे माइनस 4 और यहाँ पे माइनस 2। तो दोस्तों यहाँ पे इस तरह से हमने पूरा का पूरा पार्ट लिख दिया। तो आपको यहाँ पे एडिशन भी सब समझ में आया दोस्तों, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी समझ में आया। अब दोस्तों कभी कभार ऐसा भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे अगर समझो ए आपको मैट्रिक्स दिया है और इन केस अगर समझो आपको 2a निकालने के लिए बोल दे, तो क्या करोगे दोस्तों। तो आपको क्या करना है पता है, मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स है सभी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे यहाँ पे देखो 2 है, 2 को 2 से करोगे तो 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से करोगे तो दोस्तों 6 हो जाएगा, इसको 2 से करोगे तो 2 हो जाएगा, 2 2 जा क्या हो जाएगा दोस्तों 4। तो इस तरह से जितने भी एलिमेंट्स है उसको आपने क्या किया 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि आप अब जो भी क्वेश्चन है आप एक झटके में फटाफट फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, यहाँ पे अगर आप ए देखोगे तो ए क्या है आपका 2 है, 3 है, 4 है, 7 है। बी क्या है दोस्तों आपका, बी अगर आप देखने जाओगे तो 1 है, 3 है, 4 है, 6 है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने एलिमेंट सही लिखा है कि नहीं, ये हमेशा चेक कर लिया करो। 2 3 4 7, 1 3 4 6। अब हमें क्या निकालना है दोस्तों, यहाँ पे 3a माइनस 2b। अब देखो मैंने यहाँ 3 लिया, a का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 3 4 7, माइनस यहाँ पे क्या है दोस्तों 2 है, और b का वैल्यू क्या है दोस्तों 1 3 4 6। हम क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट बेसिक कैलकुलेशन अगर हम करें तो पहले स्टेप में तो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स को। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 7 3 जा 21। एंड दोस्तों यहाँ पे भी आप सभी के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 एंड 2 6 जा 12। आपने सभी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब आपने सभी के साथ मल्टीप्लाई किया, अब आपको क्या करना है दोस्तों माइनस। अब माइनस वाला पार्ट हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। देखो कितने आसानी से आप पूरा का पूरा पार्ट माइनस कर सकते हो। आपको चाहिए तो एक स्टेप और लिखो। अब देखो दोस्तों यहाँ पे जब आप माइनस करते हो तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे 6 माइनस क्या लिखोगे 2, 9 माइनस क्या लिखोगे दोस्तों 6, 12 माइनस क्या लिखोगे दोस्तों 8, और यहाँ 21 माइनस क्या लिखोगे दोस्तों 12।
तो मैं अगर इसका फाइनल आंसर लिखूं तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों 6 माइनस 2 कितना आएगा दोस्तों 4। दोस्तों अगर आप आगे की ओर जा रहे हो 9 माइनस 6 करोगे तो कितना आएगा दोस्तों 3। अगर आप यहाँ पे देखो 12 माइनस 8 करोगे तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 4। और दोस्तों 21 माइनस 12 करोगे तो दोस्तों यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 9 आंसर आना चाहिए। तो फाइनली दोस्तों ये हमें जो भी हमें चाहिए था 3a माइनस 2b, फाइनली दोस्तों हमने ये आंसर क्या कर दिया, निकाल लिया। तो इस तरह से बहुत ही सिंपल तरीके से आप अपने पार्ट को कवर कर सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों। देखो यहाँ पे क्या है दोस्तों, 2a माइनस 2b निकालना है और फाइनली इसे क्या करना है दोस्तों, सॉल्व करना है। और सॉल्व करके आपको क्या करना है, आपका आंसर क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे ये 2 है, यहाँ a का वैल्यू क्या है दोस्तों 5 है, 3 है, -1 है, 1 है। और यहाँ 2 है, b का वैल्यू क्या है दोस्तों 2 है, -1 है, 3 है, 2 है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करना है। पहला स्टेप आपको खुद समझ में आ गया होगा, सर ये अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है भाई, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो अगर आप मल्टीप्लाई करते तो 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, -2 +2। एंड अगर दोस्तों मैं यहाँ पे भी सेम इस नंबर को पूरे से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 4 -2 6 4। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने लिख दिया। देन इसके बाद दोस्तों आप क्या करोगे, इसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, देखो 10 -4, तो यहाँ पे लिखोगे 10 -4, 6 माइनस, ये देखो ये माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो जाएगा, तो 6 + 2 हो जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना, 6 ये माइनस हम डायरेक्ट लिखते थे, पर यहाँ पे -2 है तो माइनस माइनस प्लस। अब देखो दोस्तों यहाँ पे -2 है हमने लिखा, फिर ये बीच का माइनस है। अब इसके पोजीशन पे कौन है भाई, ये है 6 है। फिर से देखो अब ये लिखो 2, फिर ये माइनस और यहाँ पे 4। तो अगर मैं फाइनल आंसर लिखने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो 10 - 4 कितना होता है दोस्तों 6 होगा। 6 + 2 कितना होगा दोस्तों 8 होगा। दोस्तों माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 6 और 2 कितना होगा दोस्तों 8 होगा माइनस फॉर्म में। एंड 2 - 4 कितना होगा दोस्तों -2 होगा। तो दोस्तों फाइनली हमने पूरा का पूरा पार्ट क्या कर दिया दोस्तों, सॉल्व कर दिया। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि आप बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों सॉल्व कर सकते हो। और यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बोला जाए तो सबसे अलग क्वेश्चन दिखाई दे रहा है जितना अभी तक हमने चीज़ों को सॉल्व किया। अब देखो यहाँ पे इन्होंने a का हमें वैल्यू दिया है, a का वैल्यू क्या है दोस्तों, मैं लिख के दे रहा हूँ, 3 है, -1 है, 2 है, 4 है। अब दोस्तों यहाँ पे इन्होंने हमें एक कंडीशन दिया है 2a + 3b = 0, और हमें क्या करना है दोस्तों, b का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा पता है, ये देखो 3b ऐसे ही रखूँगा, ये 2a वहाँ पे भेजूंगा तो क्या हो जाएगा -2a। अब दोस्तों मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट ऐसे ही रख रहा हो, या तो अब चलो 3b ऐसे ही रखो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप क्या करो पता है, अब यहाँ से आपको किसका वैल्यू निकालना है, फाइंड दी मैट्रिक्स b, हमें मैट्रिक्स b निकालना है। तो अब ये 3b आपको वहाँ भेजना होगा, तो अगर मैं उस 3 को भी अगर वहाँ भेजूँ, या आप पहले ऐसे ही रखो कोई दिक्कत नहीं है, -2 ऐसे ही रखो। a का वैल्यू पुटअप करो, a का क्या क्या वैल्यू है दोस्तों, 3 है, -1 है, 2 है, 4 है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये 3b है, देखो भाई ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये तो आपको रूल पता है, -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो -2 × 3 कितना होगा -6, 2 1 सा कितना होगा दोस्तों 2, माइनस माइनस प्लस, 2 2 सा क्या होगा दोस्तों 4, माइनस प्लस माइनस, एंड 2 4 सा क्या होगा दोस्तों 8, माइनस, हाँ सॉरी माइनस प्लस माइनस यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे भी दोस्तों क्या आएगा माइनस प्लस माइनस आएगा, और यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो फाइनली हमने सब चीज़ें यहाँ पे लिख दी है। अब दोस्तों आपको b का एक्चुअल वैल्यू निकालना है, तो आप ये 3 को भी वहाँ भेजोगे तो क्या हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पे क्या है -6, यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे क्या है -4, यहाँ पे क्या है -8। बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको लिखने की कोशिश करना है दोस्तों। देखो -6 / 3, 2 / 3, -4 / 3, -8 / 3। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, देखो 3 से अगर डिवाइड करोगे तो -2, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 2/3, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 4/3, और यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों -8/3। तो लगभग सभी जगह पे सेम आंसर रहेगा, बट यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो सकता है। तो उम्मीद कर रहा हूँ
कि बहुत अच्छे तरीके से आपको ये पार्ट भी समझा होगा। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत ही जोरदार क्वेश्चन है और शायद ये क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लो तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें कवर हो जाए। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया है। प्लीज़ लिखते टाइम कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरा पूरा ध्यान बोर्ड की ओर है। 0 है, y है, z है, 4 है, 1 है, 3 है। बीच में है दोस्तों प्लस, यहाँ पे हम प्लस लिखेंगे। 1 + x, 2 है, 3 है, 0 है, 1 + y है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इक्वल टू क्या है दोस्तों, 6 है, 1 है, 6 है, 0 है, -1 है, 6 है, 6 है, 4 है, 8 है। यस, मैं एक बार फिर से पूरा चेक करूंगा कि मैंने जो लिखा है परफेक्ट है कि नहीं। 2 + x -1 3 0 y z 4 1 3 परफेक्ट। 1 + x 2 3 0 1 + y 4 2 3 5 6 1 6 0 -1 6 6 4 8 परफेक्ट। अब दोस्तों मैं क्या करूंगा, इसे जो हमारा फंडा है दोस्तों, नॉर्मल सा फंडा से हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे एंड यहाँ पे देखो 6 1 6 0 -1 6 6 4 8 ऐसे ही रहेगा। अब देखो दोस्तों, मैं इसको डायरेक्ट प्लस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहिए तो ऐसे प्लस लिख के फिर नेक्स्ट स्टेप पे बताओ, पर मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। देखो 2 + x 1 + x, तो पहले 2 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों, 3, और x और x कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x, तो ये हो गया 8। -1 + 2 कितना आएगा दोस्तों, -1 + 2 प्लस माइनस माइनस 2 - 1 1, साइन ऑफ ग्रेटर नंबर दोस्तों प्लस, क्योंकि 2 बड़ा नंबर है। 3 + 3 कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। अब देखो दोस्तों 0 + 0 कितना होगा, 0 होगा। y + 1 + y कितना होगा दोस्तों, तो 1 + 2y। z प्लस क्या आएगा दोस्तों, 4, और यहाँ पे 4 + 2 6 होगा। 1 + 3 4 होगा, और 3 + 5 8 होगा। तो लगभग हमने सभी चीज़ों को लिख दिया। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अब जस्ट यहाँ पे इक्वलिटी परफॉर्म करना है और फटाफट आपके आंसर्स आएंगे दोस्तों। देखो मैं यहाँ पे इक्वलिटी परफॉर्म कर रहा हूँ। देखो अगर आप पेड लेक्चर्स में आते हो तो वहाँ पे आपको एग्जांपल्स जितने मैं कराऊंगा, अभी जैसे मैंने इतने एग्जांपल्स कराए, इसके बाद मैंने आपको पूरा कॉन्सेप्ट तो बता दिया। बाकी एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एग्जाम्स में आ सकते हैं, कौन कौन सा सॉल्व करना है। वहाँ पे मैं जितनी चीज़ें कराऊंगा बस उसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है। साथ में वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे कि आपको लास्ट टाइम में रिविजन ये सब में भी, क्रैश कोर्स वाला भी अवेलेबल है। क्रैश कोर्स वाला अगर आप कोर्स लेते हो तो लास्ट में आपके लाइव लेक्चर्स भी मैं लूँगा, तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो जाएगी। बाकी आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। देखो अब मैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का यूज करूंगा, तो इस पोजीशन पे जो वैल्यूज है उससे इक्वल बताऊंगा, तो यहाँ से x आ सकता है। ये वाले पोजीशन पे जो वैल्यू है 1 + 2y वो किसको इक्वल होगा, ये पोजीशन पे क्या है दोस्तों, -1। इस पोजीशन पे क्या है दोस्तों, z + 4। इस पोजीशन पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों, 6 है। आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो दोस्तों ये 2x है, ये 6 - 3, देन 2x = कितना, 3, देन x = कितना आएगा, 3/2, x हो गया। सेम अगर आप 2y निकालने जा रहे हो तो -1 देन 2y विच इज इक्वल टू -2, देन y = -2 / 2, y = -1, ये भी हो गया। देन दोस्तों अगर आप ये सॉल्व करने जा रहे हो z = तो 6 - 4, देन z = कितना आएगा दोस्तों, 2, तो ये भी हो गया। तो लगभग आपके सभी वैल्यूज आपने सॉल्व कर दिए। और इसी के साथ दोस्तों ये वाला वीडियो मैं एंड करता हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपको सभी चीज़ें समझ में आई है। आप चाहते हो कि इसी तरह से मैं आपके लिए वीडियोस बनाते रहूं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, नीचे मुझे मोटिवेट कर देना कमेंट सेक्शन में, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।